राधे राधे। मित्रों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार 16 अगस्त 2025 को हम लोग अपने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे ठाकुर जी की पूजा करेंगे और जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से पूजा करता है उस पर पूरे साल शास्त्रों के अनुसार कान्हा की कृपा बरसती है। आइए जन्माष्टमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और महा उपाय के विषय में भी जानकारी करते हैं। इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 15 अगस्त 2025 की रात्रि को 11:53 से 16 अगस्त 2025 को रात्रि 9:32 तक रहेगी। क्योंकि 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि पूरे दिन सूर्यास्त के बाद भी रात्रि 9:32 तक रहेगी, इसलिए सभी वैष्णव और ग्रस्त लोग 16 तारीख को इस महापर्व को मनाएंगे। मथुरा में भी 16 अगस्त 2025 के दिन ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। अब करते हैं जन्माष्टमी की सामग्री। जन्माष्टमी की पूजा के लिए चौकी, उस पर पीला कपड़ा चाहिए बिछाने के लिए, जो आधा मीटर, 1 मीटर, 1.25 मीटर, जो आपकी श्रद्धा हो या जैसी आपकी चौकी हो। आपके कान्हा के ठाकुर की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए वस्त्र, मोर मुकुट, मोर पंख, बांसुरी, आभूषण, शंख, तुलसी दल, अक्षत, रोली, चंदन, केसर, पुष्प माला, शुद्ध जल, जल रखने के लिए पात्र, कलश, गंगा जल, दूध, दही, धूप, दीप, शुद्ध घी अथवा मक्खन, पंचामृत, धनिया, पंजीरी, केसर, नारियल, कपूर, पान, सुपारी, मौली अथवा कलावा, शक्कर, साफ कपड़ा और कान्हा के लिए झूला आदि की व्यवस्था पहले से ही अपने अनुसार कर लेनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात ईशान कोण में चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पीले कपड़े के आसन पर रखना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी अपने लिए आसन बिछाए, परंतु ध्यान दें अपना आसन उनके जो दाहिनी भुजा के कोने की तरफ बजाए, यानी कि भगवान का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। और उस पर सबसे पहले पवित्र जल से खुद पर छिड़के, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर जल छिड़कना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखते हुए, उनका ध्यान करते हुए, आंखें बिल्कुल भी बंद ना करें। आप आंखें खोल के जब तक ठाकुर जी को आप देखेंगे नहीं, तब तक ठाकुर जी आपको कैसे देखेंगे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल को एक बड़े पात्र या परात में रखकर पहले से तैयार किए गए दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाए गए पंचामृत से स्नान कराएं, अभिषेक करें। उसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से मूर्ति को पोंछकर कान्हा का वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर पूरा श्रृंगार करें। वैसे आप चाहें तो आप ठाकुर जी के श्री चरणों का जो है अवश्य उनको आप जिस समय स्नान कराएं तो उनका पंचामृत उनके चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। गोपी चंदन, रोली, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। फिर भगवान को पुष्पमाला, दूर्वा अर्पित करें। उसके पश्चात भगवान को नैवेद्य, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करने के पश्चात उस पर जल अर्पित कर दें। भगवान का विधि विधान से पूजन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की चालीसा या मंत्र या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आप इनके द्वारा भी या ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम श्री कृष्णम नमः अथवा ओम श्री कृष्ण शरणम मम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः इत्यादि कहकर आप ठाकुर जी की पूजा या मंत्र जाप कर सकते। मंत्र जाप का कोई नियम नहीं, आप चाहे तो 9 बार करें या 12 बार।